सिद्धार्थ गौतम अनोमा नदी के पास जाकर अपने गहने केश इत्यादि उतार कर छन्न को दे देते हैं और कंथक को लेकर छन्न वापस आता है। छन्न की वापसी आगे के 2-3 चैप्टर हैं, थोड़े लंबे भी हैं और उसमें एक एक बार कुछ रिपीटेशन होती है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। 20वां कड़ी है छन्न की वापसी। स्वामी के वन गमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया, क्योंकि छन्न जो उनका सारथी था वो और घोड़ा कंथक दोनों अकेले वापस आते हैं, जबकि सिद्धार्थ गौतम उधर ही अनोमा नदी और उसके आसपास ठहर जाते हैं। उसका दिल इतना तो भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था जब अपने स्वामी साथ में होते थे, लेकिन अब उनके वियोग की चिंता करते करते उस दूरी को पूरा करने में 8 दिन लग गए। कंथक यद्यपि अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था। कंथक कौन था? कंथक उनका घोड़े का नाम है। कंथक अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु अत्यंत कालांत और शांत हो गया था। हम सब जानते हैं कि जो पशु होते हैं ना, उससे इंसान के प्रति बहुत प्यार होता है, खास करके घोड़ा और कुत्ता। ये दोनों इंसान को बहुत वफादार होते हैं और इंसान के साथ वो इतने तो घुल मिल जाते हैं, इतने उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं कि उनका वियोग सहन नहीं कर सकते हैं। तो जो कंथक घोड़ा था बड़ा ही नाराज और उदास हो जाता है, वो एकदम शांत और कालांत हो गया। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें त्याग दिया था। निसंदेह वह अपनी भी अलंकारों से अलंकृत था। अभी भी उसके घोड़े के ऊपर अलंकार लदे हुए थे, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा वो तेज विहीन हो गया था और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम फिर कर वो देख रहा था। घोड़ा इतना तो मायूस हो गया था कि अपना स्वामी का वियोग में वो बार बार मुड़कर देख रहा था। शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाता था। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते पर घास खाया न पानी पिया। यह एक पशु का प्रेम होता है। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुंचे तो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। सिद्धार्थ गौतम एक चहीता था सबका। इतना ही नहीं, वो भविष्य का चक्रवर्ती राजा था, सम्यक संबुद्ध बनने वाला। इतना तो उसका मूल्य था कि जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। इस कारण से कपिलवस्तु की पूरा स्मशानवत हो गया था, सब शांत हो गए थे। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह वहां पहुंचे। दोनों कौन? छन्न और कंथक। पद्म पुष्पित जलाशय के फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। कपिलवस्तु पूरा एकदम माने बहुत सारे बगीचे थे, पद्म पुष्प कमल थे, फूल थे, बड़े बड़े जलाशय थे, लेकिन कोई भी वहाँ का नागरिक था वो प्रसन्न नहीं था, क्योंकि अपने स्वामी चले गए थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, दोनों कपिल वस्तु में प्रवेश करते हैं, उन्हें सारा नगर अंधकारवृत प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए हैं दोनों और अकेले लौट आए हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। हम कहीं सोच सकते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के प्रति लोगों को कितना लगाव था। ऐसा कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जो शरीर की सुंदरता थी वो अनहद अनुपम थी। जब भी एक समय वो बाहर टहलते
रथ पर बैठे हुए पसार होते हैं तो एक किसा गौतमी नाम की युवती सिद्धार्थ गौतम के सामने देख के कुछ शब्द बोलती है। वो शब्द हमारी पाली भाषा में बहुत प्रचलित है। निपुतो नुनसा माता, निपुतो नुनसा नारी, निपुतो नुनसो पिता, यस्साय निपुतो यस्साय इदिसा पति थी। क्या कहा कि निपुता नुनसा माता, वो जो माता है वो धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसकी नारी जिसका ये पति है वो धन्य है। ऐसा वो सिद्धार्थ का वो तारीफ करती है, प्रशंसा करती है वो स्त्री। तो वो ये जो शब्द थे वो पाली भाषा में बहुत प्रचलित है। सिद्धार्थ गौतम उसे अपना एक आभूषण भेजते हैं वो स्त्री को। तो हम समझ सकते हैं कि लोगों के दिल में उनके प्रति कितनी आदर, सत्कार और प्यार की भावना होगी कि सब लोग आंसू बहा रहे थे। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राजा का गौरव राजकुमार कहाँ है। लोग कहते हैं कि जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है। जहां वह नहीं है वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल हमारे लिए नगर है। मानी अगर राजकुमार है तो कितनी भी जाहो जलाली हो, कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन हमारे लिए वो स्मशान वत है। हमारे लिए स्मशान भी हमारे लिए एक चमन है अगर राजकुमार वहाँ है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं है। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। उनको लगा कि कंथक आया है, छन्न आया है, तो राजकुमार भी अवश्य आया होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। सब जितने भी स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो राजकुमार के प्रति बहुत ही आदर, सत्कार और प्रेम से भरी हुई थी। तो उनको लगता है कि कंथक है, छन्न है, तो राजकुमार भी होगा। लेकिन राजकुमार को नहीं देखकर वो जोर जोर से विलाप करने लगती है। तो इस तरह से राजकुमार ने गृह त्याग दिया और आगे उसका जो 6 साल तक उनकी तपस्या का प्रारंभ होता है।